नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम कंवर और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके एजुकेशंस में। फ्रेंड्स, वैसे तो आप जानते हैं कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं और सबके अपने अपने पहनावे होते हैं और सबके पहनने के स्टाइल्स अलग होते हैं। लेकिन आज मैं आपको हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग परिधानों के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। नॉर्मली लगभग हर एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर के वस्त्र पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ के कपड़े बाकी से थोड़े अलग टाइप के होते हैं। लेकिन मैं आपको आज पूरे भारत में अलग अलग जगह के कपड़े दिखाऊंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सबसे पहला जो कैटेगरी है वस्त्रों की, उसमें आएगा जम्मू कश्मीर के वस्त्र। जम्मू कश्मीर के वस्त्र में सबसे पहला जो है वो है फिरन। फिरन पुरुषों और महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहने जाने वाला वस्त्र है। मतलब बहुत ही ढीला होता है लेकिन बहुत ही गर्म होता है और इसे आदमी और औरत दोनों पहन सकते हैं और ये एक ही वस्त्र से बनता है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा एक ही कपड़ा होता है, उसी को ढका जाता है। और अब नेक्स्ट है तरंगा। तरंगा कश्मीरी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। ये वो वस्त्र है जो कि सिर्फ और सिर्फ सर पे पहना जाता है और वो भी सिर्फ महिलाएं पहन सकती है और ये भी कश्मीर में पहना जाता है। जम्मू कश्मीर के जो वस्त्र होते हैं वो लगभग सारे गर्म में ही आते हैं क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो नॉर्मली ठंडा रहता है, आप सबको पता ही है। और नेक्स्ट कपड़ा है बुर्गा। ये जो बुर्गा है वो नॉर्मली इसको बुरखा ही कहा जाता है। इसे ऊपर के साइड जम्मू कश्मीर के साइड में बुर्गा बुलाते हैं, बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में से बुरखा पहना जाता है जो कि मुस्लिम समुदाय की औरतों के द्वारा ज़्यादा पहना जाता है। और नेक्स्ट इस पठानी सूट। अब यहाँ पे जम्मू में, कश्मीर में, वहाँ पे जो इस्लाम में जो पठान होते हैं वो लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली उनके हिसाब से, उनके फैशन के हिसाब से कपड़े वहाँ पे ज़्यादा पहने जाते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली है पहला वाला पठानी सूट। पुरुषों के इस वस्त्र को खान ड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये आदमी पहनते हैं और इसको खान ड्रेस भी कहा जाता है। यह विशेषकर श्रीनगर में लोकप्रिय है। श्रीनगर जो कि कश्मीर जम्मू की राजधानी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहने जाते हैं इसको। सो नेक्स्ट इज कसाबा। फिरन के साथ पहने जाने वाली टोपी। मैंने फिरन आपको बताया था, वो जो वस्त्र होता है पूरा पहनते हैं, वो उसके साथ में एक टोपी पहनते हैं जिसे बोलते हैं कसाबा। हमारा अगला वाला वस्त्र है कुंटॉप्स। कुंटॉप्स लद्दाख की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र। मतलब पहले लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ ही आता था, अब तो अलग हो चुका है, अलग स्टेट बन गया है। पहले जम्मू कश्मीर के साथ आता था, इसलिए इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया। कुंटॉप्स लद्दाखी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र ऊनी गाउन होता है। ये भी ऐसे ही होता है, गाउन वही होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक ही कपड़े का बना हुआ होता है और ये ऊनी होता है। और इसके साथ बोक भी पहना जाता है। बोक इज अ ब्राइटली डेकोरेटेड शॉल दैट कैन एड इन कैरिंग पैकेजेस एंड इवन चिल्ड्रंस। बोक जो है वो एक शॉल की तरह होता है जो कि डेकोरेट किया होता है, बहुत ही सुंदर से डेकोरेट, मतलब उसमें डिज़ाइंस वगैरह बनाई जाती है, वो पहना जाता है। और इसके अंदर ये इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर इस तरह की जेबें होती है कि हम उसमें सामान भी डाल सकते हैं और बच्चों को भी डाल सकते हैं। और अब अगला वाला है गोचा। लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला भेड़ की खाल से बना ऊनी वस्त्र। और गर्म कपड़ों में नॉर्मली लोग जो है वो जो जानवरों की खाल होती है उससे बने हुए वस्त्र पहनते हैं और ये जो है वो भेड़ की खाल से बना हुआ होता है, इसको लद्दाख के जो पुरुष पहनते हैं। तो ये हो गए हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के सारे वस्त्र, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेट की तरफ। हमारा अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वस्त्र, इसमें सबसे पहले आता है लौनचारी। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ये एक ऐसा वस्त्र है जो कि हिमाचल प्रदेश की औरतें पहनती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है राहिदे। राहिदे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं पे द्वारा सिर पे पहने जाने वाला वस्त्र। ये वो वस्त्र है जो कि सिर पे पहना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला टॉपिक क्या है? पट्टू। पट्टू और लिंगचे।
पट्टू आप नॉर्मली सुनते हैं कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी, साइड में भी ऐसा ओढ़ा जाता है। ये जो है मतलब गर्म होता है बहुत ज़्यादा और ओढ़ने के लिए होता है। एक तरह की शॉल होती है, लेकिन शॉल से ये काफ़ी बड़ा और मोटा होता है। और अगला है तेपांग। तेपांग है पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाली किन्नौरी टोपी। पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है ये टोपी। और किन्नौरी मतलब ऐसा साइड से कट टाइप, छोटा सा कट टाइप एक टोपी होती है जो कि इस साइड पहनी जाती है, ये वो टोपी है। अब नॉर्मली काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देख सकते हैं कि जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो शूटिंग होती है वहाँ पे जो नॉर्मली लोग कपड़े पहनते हैं उसमें एक टोपी होती है जिसको थोड़ा सा कट होता है सेंटर से, ये वो टोपी है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है छुब्बा। अचकन जैसा लंबा ऊनी कोट जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ये एक अचकन जैसा होता है जो कि मतलब लगभग घुटने तक या घुटने से थोड़ा नीचे तक आता है। और ये एक गर्म कोट होता है जो कि पुरुष पहनते हैं। ये अचकन तो राजस्थान साइड में ज़्यादा प्रचलित होता है। ये इसी की लैंग्वेज में बताया है कि छुब्बा जो होता है वो ऊनी कोट होता है, घुटने तक या घुटने से थोड़ा नीचे तक आता है। नेक्स्ट क्लॉथ इज गच्छांग, पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। वहाँ के जो लोग हैं वो पुरुष जो हैं वो कमर पे भी कुछ वस्त्र वगैरह पहनते हैं जिसे कि गच्छांग कहते हैं। और अगला वाला है सुथान, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला ऊनी या सूती पायजामा। ये एक पायजामा है जो कि ऊनी भी हो सकता है और सूती भी हो सकता है, मतलब सर्दी गर्मी के हिसाब से ये लोग पहनते हैं। और एक पायजामा होता है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला वाला है किरा। ये भी हिमाचल प्रदेश की है किरा। महिलाओं द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली बेल्ट। ये एक ऐसी बेल्ट होती होगी जो कि औरतें जो है वो अपनी कमर पर पहनती है। और अगला है लिंगजिमा या फिर शानो। ये अलग अलग तरह की टोपियां हैं, उस साइड में लोग टोपियां ज़्यादा पहनते हैं। नेक्स्ट इज रिगोया, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला ऊनी कोट। गरम कोट होता है जो कि आदमी ही पहनते हैं। नेक्स्ट इज होजुक, महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की कमीज। एक कोई शर्ट, कमीज मतलब शर्ट है, वो इस तरह से वहाँ पे औरतें पहनती हैं शर्ट की तरह, उसे बोलते हैं होजुक। अब बढ़ते हैं अगला स्टेट। नेक्स्ट स्टेट इज मिजोरम। मिजोरम के वस्त्र पुआनचेई। सबसे पहले मिजो महिलाएं, मिजो मतलब जो मिजोरम में और लोग रहते हैं उनको मिजो बोला जाता है, ठीक है। मिजो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ये वहाँ की औरतें पहनती हैं। एंड नेक्स्ट इज पुआन, मिजो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ये आदमियों द्वारा पहनते हैं। पुआनचेई औरतों द्वारा और पुआन पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट इज जापी, लुखुन, खुम्बे। ये विभिन्न प्रकार की मिजो टोपियाँ हैं। मिजोरम के लोगों द्वारा पहने जाने वाली अलग अलग तरह की ये टोपियाँ हैं, जापी, लुखुन, खुम्बे। और भी होती होंगी लेकिन हम आपको इतने ही बता रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको वही बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है आसाम। आसाम का सबसे पहला वस्त्र है मुग्गा, मेखला चादर व इरी चादर। ये अलग अलग तरह की चादरें बताई गई है। आसामी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ये सारे के सारे आसाम की जो महिलाएं होती है वो पहनती है, ठीक है। महिलाओं के अन्य वस्त्र और उसकी वहाँ की महिलाएं जो हैं वो अलग अलग तरह के जो उनके कपड़े होते हैं वो बताए गए हैं। रिग्गू, रिजामफाई, रिया, रिखाओस, चेखमचुक, फफेक, हुरा आदि। इस तरह के बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कि वहाँ की महिलाएं और आदमी पहनते हैं। और नेक्स्ट इज संपा, मिशिंग जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। ये कोई वहाँ की विशेष जाति है और वहाँ पे जो है औरतें आसाम में ये वाले कपड़े पहनती है, संपा। ये सिर्फ एक ही जाति की औरतों के द्वारा पहने जाते हैं, सब लोग वहाँ पे नहीं पहनते हैं। नेक्स्ट इज रिक्का, फेटोंग, वशो। असम में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ये वो वस्त्र है जो कि असम में आदमी पहनते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिंसासो, ये भी पुरुष द्वारा पहने जाने वाला स्कार्फ। स्कार्फ जो है उसे सिर भी ढक सकते हैं, गले पे भी कुछ भी उसका यूज हो सकता है, एक स्कार्फ की तरह। नेक्स्ट इज मिबू, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कवर कोट।
पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उनके ऊपर जो कोट पहनते हैं कवर करने के लिए, उसे बोलते हैं मिपू। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। हमारा अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र, मुशाइक्स। सबसे पहला वस्त्र है मुशाइक्स, महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की जैकेट। ये जैकेट होगा और वहाँ की औरतें पहनती होगी, जो कि फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, स्लीवलेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक जैकेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज मुकाक, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। ये वो वस्त्र है जो कि आज भी वहाँ पर कमर पर बांधते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है मेघालय। तो मेघालय में सबसे पहला वस्त्र है जैनसेम, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ये एक वस्त्र है जो कि वहाँ की औरतें पहनती है। एंड नेक्स्ट इज डकमांडा, गारो महिलाओं द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला लुंगी की तरह वस्त्र। ये एक लुंगी की तरह कपड़ा होता है और वो कमर पे बांधा जाता है। गारो महिलाएं, वो जो वहाँ पे कोई एक विशेष जाति है, वहाँ की उस जाति की औरतों को बोलते हैं गारो, ठीक है। गारो महिलाओं जो कमर पे बांधती है उसे कहते हैं डकमांडा। एंड नेक्स्ट इज किरशा, जयंतिया, महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। यह खेत में कार्य करते समय पहना जाता है। वहाँ पे लगभग जो जितनी भी जातियाँ, जनजातियाँ हैं, वो उन सब के कपड़े अलग अलग होते हैं। संस्कृति के हिसाब से भी कपड़े अलग अलग होते हैं, जगह के हिसाब से भी कपड़े अलग अलग होते हैं। तो ये जो है वो जयंतिया महिलाएं, जो जयंतिया कास्ट है उसकी महिलाएं सिर पर वस्त्र पहनती है और इसको नॉर्मली खेत में काम करते टाइम पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कपड़ा एकिंग, टेपमो, जैंकुप, थोगिरवांग। और ये सारे के सारे वो कपड़े जो कि औरतें पहनती है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगले स्टेट में पहला है सिक्किम के स्टेट में है पहला थोकरो डुम, और सिक्किम की लेपचा जनजाति, सिक्किम की कोई जाति है लेपचा, वो पहनती है ये थोकरो डुम, के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पोशाक, जिसमें एक सफेद पायजामा, एक कमीज सेंटाट से और एक टोपी शाम्बो होती है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा एक लिबास होता है, ठीक है, जिसके अंदर, जिसको थोकरोडुम बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एक लिबास होता है जिसके अंदर सफ़ेद पजामा पहनते हैं, एक कमीज पहनते हैं जिसको येंथाट से बोलते हैं, और एक टोपी होती है जिसको शाम्बो बोलते हैं, वो पूरा पहना जाता है। ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक लिबास होता है जिसको बोलते हैं थोकरोडुम, ठीक है। नेक्स्ट इज डुम्बुम या डुमड्याम, महिलाओं द्वारा साड़ी की तरह पहने जाने वाला वस्त्र। ये एक मतलब वस्त्र है जो कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है, साड़ी की तरह पहना जाता है। और वैसे यूँ माना जाता है कि जो साड़ी है वो भारत की है, लेकिन भारत का परिधान है, लेकिन रियल में ये साड़ी जो है वो यूनान का परिधान है, ठीक है। जो यूनानी आए थे उस टाइम वो लोग साड़ी पहनते थे और इंडिया की औरतों ने कॉपी करके उसे पहनना शुरू कर दिया। अदरवाइज साड़ी जो है यूनानी है। हमारे इंडिया में बहुत से अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं, लेकिन साड़ी हमारे इंडिया का नहीं है। लेकिन आज के टाइम में साड़ी जो है वो इंडिया का रिमार्क बन गया। जैसे कि अगर साड़ी का दिमाग में लाओगे तो सबसे पहले हमें इंडियन औरतों की शक्ल अपनी आंखों के सामने आती है कि भाई इंडिया का परिधान है, जबकि ये भारत का परिधान नहीं है, ये यूनान से आया हुआ कपड़ा है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले कपड़े की तरफ। पहला है, तो दोस्तों हमारा अगला कपड़ा है खो या बाखू, हांजू, कुशेन, पारिया, चौबंदी चोलो, ओम्बारी, पांगडे, टागो, न्यामरेक, टारो, सिक्किम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। ये सारे अलग अलग तरह के कपड़े हैं जो कि वहाँ की औरतें पहनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पाचाउरी, सिक्किम की नेपाली महिलाओं द्वारा नृत्य करते टाइम पहने जाने वाली पोशाक। सिक्किम जो है वो नेपाल के पास ही है, तो वहाँ से जो महिलाएं वहाँ आती है सिक्किम, या फिर सिक्किम में आके जो रहती है, वो औरतें ये वाला कपड़ा पहनती है नृत्य करते टाइम। वहाँ की जो पारंपरिक नृत्य होता है उस टाइम ये कपड़ा पहना जाता है। तो हमारा अगला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड के वस्त्र, इसमें सबसे पहला है किल्ट, काले रंग की पोशाक।
ये काले कलर का कपड़ा होता है पूरा, उसे बोलते हैं किल्ट। नेक्स्ट इज लुंग पेंसु, नग्गा पुरुषों द्वारा नीले रंग का वस्त्र। जो नागालैंड में रहते हैं उन्हें नग्गा पुरुष कहते हैं और नग्गा महिलाएं कहते हैं, और ये नीले कलर का होता है और इसे आदमी पहनते हैं, इसे बोलते हैं लुंग पेंसु। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेट की तरफ। हमारा अगला स्टेट है मणिपुर। मणिपुर के वस्त्र। मणिपुर का पहला वस्त्र है फेनेक, इनाफी, सारंगे, और ये सारे वो कपड़े हैं जो कि मणिपुरी महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज खामेन चाटपा। यह एक सेरेमोनियल धोती है। ये एक तरह की धोती होती है लेकिन कुछ विशेष सेरेमनीज पर ही पहनी जाती है आदमियों के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के वस्त्र में सबसे पहला है रिगनाई, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली अधो वस्त्र। एक आधा वस्त्र होता है ये, जो कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है वहाँ की। नेक्स्ट इज रिसा व रिकुटू, महिलाओं के वस्त्र। ये भी फिर से महिलाओं के ही कपड़े हैं। नेक्स्ट इज रिकुटू गमछा और कुबाई, पुरुषों के वस्त्र। ये जो दो कपड़े हैं वो पुरुषों के कपड़े हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेट। अगला स्टेट झारखंड। झारखंड के वस्त्र में सबसे पहला आता है भागवान, पुरुषों का वस्त्र है ये। नेक्स्ट इज पांची व परहान, और ये जो पांची और परहान है वो महिलाओं के कपड़े हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के वस्त्र, पहला है काची, महिलाओं का वस्त्र है ये। नेक्स्ट इज थाटम, महिलाओं द्वारा सिर पर पहनने वाले स्कार्फ होगी, मतलब इस टाइप का कोई स्कार्फ होगा जो कि वहाँ की औरतें पहनती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला स्टेट है केरल। केरल के लोग प्राय सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली ज़्यादातर लोग लुंगी पहनते हैं और सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो सम है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से कपड़े जो है मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सफ़ेद कलर के पहनते हैं। और सेकंड कपड़ा इज मुंडू एंड नेरी थायू, नेरी याथू सॉरी, ये जो है वो पुरुषों के कपड़े हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मुड्डुम और नेरी याथुम, ये जो है वो महिलाओं के वस्त्र है, ठीक है। मुंडू और नेरी याथू ये लगभग लास्ट में म लगा है, ये महिलाओं के वस्त्र है। और नेक्स्ट स्टेट इज गुजरात। गुजरात के वस्त्र वैसे तो सब लोगों को पता ही है कि घाघरा, चोली ये सब होते हैं नॉर्मली, लेकिन इसमें और भी अलग अलग तरह के कपड़े बताए हैं। फर्स्ट में चोरनोस, केडिया, अंगरकू, फेंटू, कफानी, फरहर, ये सारे के सारे कपड़े जो हैं वो पुरुषों के, वहाँ के आदमी पहनते हैं। और अगला जो है चानियो, कोलकू, आभा, कांजरी, ये सब महिलाओं के वस्त्र है। और अगला जो है आभास, गुजरात के कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र। कच्छ जो क्षेत्र है वहाँ पर नॉर्मली ये आभास कपड़ा जो है वो पहना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। हमारा अगला स्टेट है पंजाब। पंजाब का पहला कपड़ा है फुलकारी। पंजाब में प्रचलित एक प्रकार का शॉल है, मतलब ये एक शॉल है जो कि नॉर्मली पंजाब में ही प्रचलित है। और नेक्स्ट इज शरारा और लांचा। शरारा का नाम पहले ही काफ़ी लड़कियों ने सुना हुआ होगा, जो कि मतलब कपड़ों पर, परिधानों पर ज़्यादा ध्यान देती है, उनको पता होगा कि शरारा क्या है। पंजाब में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ये एक तरह का कपड़ा है जो कि पंजाब में पहना जाता है औरतों के द्वारा। और अगला है टांबा तहमत। यह धोती का पंजाबी रूप होता है जिसे पुरुषों द्वारा पहना जाता है। धोती की तरह होता है, मतलब धोती की तरह भी हो सकता है, लुंगी की तरह भी हो सकता है, बस नीचे पाँव में पहना जाता है और इसे बोलते हैं टांबा और तहमत। और अब स्टेट्स वाइज तो ख़त्म हो गए, हम आपको यूं ही कुछ कपड़े वगैरह बता देते हैं, ठीक है। कुछ अन्य प्रमुख वस्त्र है पानो भाजू। ये जो है गोवा की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, पानो भाजू, ठीक है। नेक्स्ट इज नवारी। नवारी साड़ी काफ़ी फेमस है भारत में। ये 9 गज की साड़ी होती है जो कि महाराष्ट्र, गोवा आदि क्षेत्रों में पहनी जाती है। और ये जो नॉर्मली जो औरतें साड़ी पहनती है उससे थोड़े अलग टाइप से पहनी जाती है। नेक्स्ट इज लुगडेन।
लुगडेन दादर व नागर हवेली में प्रचलित एक साड़ी, ये भी एक साड़ी का ही प्रकार है जो कि दादर व नागर हवेली में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज फतुई, महाराष्ट्र में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक। यह आधी बाहों की बंडी होती है जो लोग धोती के साथ पहनते हैं। ये एक मतलब बंडी की तरह होती है, स्लीवलेस होती है और इसको धोती के साथ में पहनते हैं। नेक्स्ट इज कमरी, आंध्र प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोग पहनते हैं। अगला फेज टोपी, आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी। वैसे तो मुस्लिमों की एक ही तरह की टोपी होती है, गोल टोपी होती है, ये आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके द्वारा पहनी जाने वाली टोपी है। नेक्स्ट इज धोतरा, कर्नाटका में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती, ये भी एक तरह की धोती होती है जो कि कर्नाटक में पहनी जाती है। एंड नेक्स्ट इज माहेश्वरी साड़ी, मध्य प्रदेश में निर्मित साड़ी। साड़ियाँ हमारे भारत में बहुत ही अलग अलग तरह की होती है, बनारसी साड़ी होती है, नवारी साड़ी होती है, माहेश्वरी साड़ी होती है और भी बहुत सी तरह की होती है। और ये जिसमें से एक ही माहेश्वरी साड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लंगा वोनी, दक्षिण भारत में नव युवतियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ये एक ऐसा वस्त्र है जो कि दक्षिण भारत में, नॉर्थ इंडिया में नव युवतियाँ, जवान लड़कियाँ पहनती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज तिमियाक व अनोहाक, टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो जाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पे एक जनजाति रहती है एस्किमो, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आदमी ये कपड़े पहनते हैं। यह सील मछली की खाल से बना होता है। ये जो है एक मछली होती है सील मछली, उसके खाल से बना होता है। तिमियाक के ऊपर पहनने जाने वाला वस्त्र अनोहाक कहा जाता है। और इस तिमियाक ये जो है कपड़ा उसके ऊपर जो पहना जाता है उसे कहते हैं अनोहाक। चमड़े से बनाए गए इनके जूतों को कार्मिक कहते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे चमड़े से बने जाते हैं और ये पूरा का पूरा एक परिधान है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे परिधान को तिमियाक और अनोहाक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले कपड़े की तरफ। अगला कपड़ा है कारोस, कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन जाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। ये कालाहारी मरुस्थल जो है वहाँ पे एक जनजाति रहती है बुशमैन जाति, वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो सब ये कारोस पहनती है। नेक्स्ट इज काफ्तान, काफ्तान तो काफ़ी प्रचलित है नॉर्मली और इसे लोग लड़कियां नॉर्मली सबसे ज़्यादा पहनती हैं। ऊपर से थोड़ा फिटिंग का होता है, नीचे से जाके बहुत लूज़ हो जाता है और ये जो है खिरगिज लोगों द्वारा पहने जाने वाला है। ये खिरगिज की लोगों द्वारा पहना जाता है लेकिन आजकल पूरे भारत में ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट इज चुंग, भारत के उत्तराखंड की भोटिया जाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला कोट। उत्तराखंड में एक जाति होती है भोटिया जाति, वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो इस कोट को पहनती हैं। अब अगला वस्त्र है फूया बेल, उत्तराखंड की भोटिया जाति की स्त्रियों द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला कुर्ता। मतलब कमर के नीचे तक एक कुर्ते नॉर्मली कमर से नीचे तक के होते हैं, लगभग घुटने तक या उससे नीचे उससे ऊपर अलग अलग साइज के होते हैं। तो ये कमर के नीचे तक पहने जाने वाला एक कुर्ता है जो कि भोटिया जाति की महिलाएं ही पहनती हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये मतलब इतना ही है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप हम और भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट कीजिए और हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें बताइए। और हमारे अगर इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।